नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश में बड़ी उठापटक मची हुई है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में जहां बढ़ती गर्मी को लेकर स्कूल में छुट्टी करने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं मथुरा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल कुछ स्कूल बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। डिटेल मांग ली है। जिन जिन विद्यालयों में 20 से 25 छात्र हैं, उन विद्यालयों को बगल के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और इस खबर पर पिछले काफी दिनों से काम चल रहा है और लगातार ये खबर मिल रही थी कि ऐसी एक घटना उत्तर प्रदेश की सरकार करना चाहती है। और उस समय ये संख्या बड़ी तादाद में थी। सब लोगों ने आवाज उठाई तो सरकार बैकफुट पर आई और सरकार ने ये व्यवस्था वापस ले ली। उस समय यह खबर जो चली थी उसमें 27,964 विद्यालय बंद करने की बात चली। आज 3 लेटरों ने 3 तरीके से बाद में घमासान मचा दिया। पहला लेटर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र नाथ तिवारी लिखते हैं कि 16 जून की जगह अब 1 जुलाई को स्कूल खुलेंगे और इस स्कूल जब खुलेंगे तो उसमें केवल छात्रों को छुट्टी मिलेगी क्योंकि भीषण गर्मी है और उनके मुताबिक केवल छात्रों को गर्मी सताती है। जो शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उन्हें गर्मी नहीं सताती है, लिहाजा उन्हें स्कूल आना पड़ेगा। जो हीट वेव है, भीषण गर्मी है, उससे उन शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और शिक्षकों के कैरियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो शायद कुछ अच्छा खाते पीते हैं, कुछ अच्छी व्यवस्थाएं हैं और उनका हो सकता है शरीर पर लोहे का आवरण चढ़ा हो तो उन्हें ना गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ना भीषण लू लगेगी। वो चलते रहते हैं क्योंकि चलिए मान लेते हैं शिक्षकों को तो मानदेय मिलता है, उन पर गाड़ियां हैं, उन पर बाइक है, लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशक को जो 9-10 हजार रुपया देते हैं उसमें उसने अपने जीवन को ऐसा आच्छादित कर रखा है कि ना उसे लपट लगती है यानी लू लगती है, ना उसे गर्मी लगती है, ना उसे सर्दी लगती है, ना हीट वेव सताती है। उसे कुछ नहीं सताती है क्योंकि उसे सताती है उसके घर की रोटी की फिक्र, उसे सताती है उसके बेटे की फीस की फिक्र। उसे लू लपट गर्मी सर्दी बिल्कुल नहीं सताती है। उसे 24 घंटे काम लिया जाए तब भी वो काम करने के लिए तैयार, वो कतई परेशान नहीं होता है। ऐसे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा का एक पत्र जारी होता है 13/6/2005 को। लिखते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा, समस्त खंड नगर शिक्षा अधिकारी जनपद मथुरा, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 13 जून 2025 को ऑनलाइन बैठक एक आहुत हुई जिसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी महोदय मथुरा के साथ साथ अन्य अधिकारी भी सम्मिलित हुए। उक्त बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने विकास खंड के ऐसे विद्यालय चिन्हित करें जिनमें छात्र नामांकन संख्या 20 या 20 से कम है। ऐसे विद्यालय को निकटतम विद्यालय के साथ पेयरिंग ऑफ स्कूल मर्जर करने का प्रस्ताव है। दिनांक 16/6/2025 को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण शासन से संबंधित है, अतः कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। सुनील दत्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा, 13/6/2025। प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, मंडलायुक्त मथुरा, आगरा मंडल आगरा, जिलाधिकारी मथुरा, खंड विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी मथुरा, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आगरा मंडल आगरा, गार्ड फाइल। ये लेटर आ गया सामने। इस लेटर पर हम बहुत दिनों से कह रहे थे, सबको बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे स्कूल चिन्हित कर चुकी है जिनकी संख्या 27,964 है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किसी युक्ति के तहत सरकार इतने विद्यालय बंद कर देगी। तो पहले तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है ये विद्यालय बंद न हो। 20-20, 25-25 छात्र हैं क्यों, सरकार इसकी जवाबदेही तय करे।
आखिर अनुदेशक शिक्षा मित्र का वेतन बड़ा होता तो विद्यालय में, स्कूलों में छात्रों की संख्या बड़ी होती। अब ये दूसरा लेटर। अब तीसरा लेटर शिक्षक विधायक देवेंद्र प्रताप ने लिख दिया। ये तीसरा लेटर उन्होंने इस जो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छुट्टी का लेटर जारी हुआ, इस लेटर पर उन्होंने लिखा जो मैंने अभी आपको बताया। देवेंद्र प्रताप सिंह सदस्य विधान परिषद ने लिखा, अत्यधिक गर्मी, भीषण हीट वेव के चलते सिर्फ बच्चों को छुट्टी बढ़ाने संबंधी जारी आदेश के क्रम में शिक्षकों को भी 30 जून तक ग्रीष्मावकाश दिए जाने संबंधी उन्होंने शासन को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, आपको सादर अवगत कराना है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय छात्रों के लिए ग्रीष्मावकाश 30 जून तक बढ़ाते हुए 1 जुलाई से शिक्षण कार्य कराने हेतु तो निर्देश जारी किया है, किंतु शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को 18 जून से ही विद्यालय में उपस्थित रहकर विद्यालय कार्य संपादित कराने का निर्देश दिया है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल तक हीट स्ट्रोक से प्रदेश में 8 लोगों के मौत की खबर अखबारों में प्रकाशित है। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार गर्मी और भी बढ़नी है। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को जिले के दूर दराज स्थित स्कूलों में जाना होता है। बच्चों के स्कूलों में ना रहने से शिक्षकों की भागदौड़ अनावश्यक होगी। शेष विद्यालय दायित्वों का संपादन स्मार्टफोन के जरिए घर से ही संभव हो सकता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है, शिक्षकों के लिए भी ग्रीष्मावकाश 30 जून तक बढ़ाए जाने का निर्देश देने की कृपा करें। भवदीय देवेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षक विधायक, विधान परिषद गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र। अब ये 3 लेटरों से बेसिक शिक्षा विभाग में तूफान आना तय है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक, गर्मी नहीं सताएगी, स्कूल जाना है 16 जून से 31 जून तक। अब जो विद्यालय कार्य हैं, ये जो मर्ज होंगे, इनकी तैयारी को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इन विद्यालयों में छात्र संख्या 20 से 25 है। अगर ये बड़ी तादाद में विद्यालय मर्ज होते हैं तो इनके शिक्षा मित्र कहाँ जाएंगे, इनके शिक्षक कहाँ जाएंगे, कैसे इन्हें एडजस्टमेंट किया जाएगा? एक बड़ा सवाल जनता के समक्ष खड़ा हुआ है। ये गरीबों के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे, इस पर कौन जवाबदेही तय करेगा? ये लेटर धीरे धीरे शाम तक सामने आए हैं। इन लेटरों पर विपक्ष से जवाब मांगा जाता। पिछले कई महीनों से यह कहा जा रहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग बड़ी तादाद में स्कूलों को मर्ज करने की फिराक में है, क्लस्टर लेवल पर करना चाहता है। ये आप पिछले कई महीनों पुराने अगर आप जाएंगे तो सितंबर अक्टूबर के मेरे वीडियोज में आपको खबर मिलेगी। मैं यही सब बताता हूं आप सबको, पूरे प्रदेश के नागरिकों को बताता हूं, प्रदेश की जनता को बताता हूं कि समझ जाइए, सुलझ जाइए। बड़ी तादाद में विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे और जब उनको कुछ नहीं होगा, उनके मर्ज होने के चक्कर में ये लेटर आपको हडकंप मचा देंगे। तीनों लेटरों में बड़ी बातें। पहली लेटर में बच्चों को छुट्टी, दूसरे लेटरों में स्कूल का मर्ज होना, और तीसरे लेटर में जो विधायक जी का है वो कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षकों को लू में इन्हें भी छुट्टी मुख्यमंत्री प्रदान करें। अब देखना, यह कल का दिन है, परसों क्या आदेश होता है, क्या इस लेटर पर कोई कार्रवाई होती है, या मर्जिंग वाले लेटर पर विपक्ष कुछ दबाव बनाएगा। जो ये छोटे छोटे स्कूल मजरे के गांव के बंद होंगे, इनके बच्चों को शिक्षण कार्य कैसे कराया जाएगा? क्या सरकार वास्तविक में प्राथमिक शिक्षा को पूरा ध्वस्त करने की फिराक में है? जिस तरीके से अनुदेशक का मानदेय न बढ़ाना, जिस तरीके से शिक्षा मित्र को मानदेय न बढ़ाना, भुखमरी के कगार पर लाना, क्या पूरी तरीके से प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय पर सरकार की विशेष कृपा दृष्टि है? न पढ़ेंगे, न आगे बढ़ेंगे, न सरकार से सवाल करेंगे। पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे और फिर आंख में आंख डालकर पूछेंगे। इस लिहाज से यह है कि सब कुछ हवा में कर दो, हवा का खेल हवा में चलता रहेगा, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। वैसे भी कल सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी दिन में बड़ा प्रोग्राम करेंगे। उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भर्ती अभ्यर्थी हैं, जो
हो चुके हैं, जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उन्हें कल नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 60,000 लोगों की भर्ती के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और माननीय गृह मंत्री बांटेंगे। शिक्षक भर्ती के लोग शिक्षक भर्ती के लिए हंगामा मचाते रहे, चिल्लाते रहे, उनकी बात नहीं सुनी गई। आपने देखा लगातार कितने दिन कितना बवाल हुआ प्रयागराज में, और थक हार कर उन्होंने अपना धरना वापस लिया या प्रशासनिक दबाव में गए, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन जो नियुक्ति होगी उसका नियुक्ति पत्र अभी दिन में बटेगा। शिक्षा मित्र का आज 20वां दिन हो गया धरना चलते हुए। गुड्डू सिंह शिक्षा मित्रों के धरने को लेकर अनवरत सुबह इस भीषण तापमान में, जिसे नौतपा कहते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रोज अपने शरीर को तपा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मनाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब तक कोई मुख्यमंत्री ने उनसे संपर्क नहीं किया है। आपको ये तीनों लेटर हमने दिखाए। दूसरा लेटर है ये बच्चों की छुट्टी के लिए, तीसरा लेटर है ये स्कूल मर्ज करने के लिए। तो क्या सरकार ये बताएगी कि बेसिक शिक्षा विभाग की अगली क्या तैयारी है? क्या विभाग को लेकर सरकार पूरी तरीके से ये साबित कर चुकी है कि विभाग में स्कूल चले ना चलें, बच्चे होने चाहिए, बच्चे हैं क्यों नहीं, इस पर क्यों नहीं विचार कर रही है सरकार? क्या शिक्षा का स्तर कमजोर हो रहा है? क्या अच्छे शिक्षक नहीं है? बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं? इसको लेकर पहले एक अभियान चला। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा, जब जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री सब थे बेटे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेंगे तो इसमें अच्छे शिक्षक आएंगे, अच्छी शिक्षा प्रणाली होगी, अच्छी पुस्तकें होंगी, अच्छे शिक्षक होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उस बात पर किसी ने भी गौर नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे एक बार मुलाकात की और कहा इस पर हम विचार करेंगे। उसके बाद उनकी दोबारा आज तक मुलाकात नहीं हो पाई। और इसी का कारण है कि प्राथमिक विद्यालय पे, उच्च प्राथमिक विद्यालय पे कोई निगाह नहीं दौड़ाता। इनमें कैसे शिक्षक हैं, शिक्षकों को कितना मानदेय मिलता है, वो बच्चों को कैसे शिक्षण कार्य कराते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन जो काम आते हैं वो इन्हीं शिक्षकों से कराए जाते हैं। अभी मुख्यमंत्री की एक स्वावलंबी योजना आई जिसका नाम समर कैंप था, वो 21 मई से लेकर 10 जून तक चली। इस भीषण गर्मी में चली। लोगों का मानना था कि समर कैंप जुलाई में करा दिया जाए, लेकिन उस समय गर्मी किसी को नहीं लगी, किसी ने विरोध नहीं किया, कोई एमएलसी नहीं आया, कोई शिक्षक विधायक नहीं आया, कोई सरकार का अधिकारी नहीं आया, कोई सचिव नहीं आया जो ऑर्डर जारी करता। अब जब गर्मी का प्रकोप कमजोर होने पे आया है तो सबको गर्मी दिख रही है। तो ये दुतरफा रवैया, सौतेला रवैया, अनुदेशक शिक्षा मित्रों को उसकी जिम्मेदारी दी गई, कोई शिक्षक संगठन साथ नहीं आया। आखिर इन लेटरों से क्या होगा? 3 लेटर हैं और तीनों लेटरों ने घमासान मचा दिया है। तो देखना होगा क्या होगा अगला कदम सरकार का। कितने विद्यालय बंद होंगे, कितने खुलेंगे, ये संख्या सामने आएगी या गुपचुप तरीके से, जो वो तो हाथ लग गया ये लेटर किसी के तो मुझे मिल गया, मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे ये गुपचुप लेटर ये 75 जनपदों से निकले हैं। और अगर 75 जनपदों में ऐसे 200 विद्यालय बंद होंगे तो 15,000 विद्यालय बंद हो जाएंगे और इतनी संख्या हो सकती है। और मैं मानता हूं 50-50 विद्यालय भी बंद होंगे। मेरा आंकड़ा गलत हो गया। अगर 100 विद्यालय 75 जिले में बंद हुए तो कितना आंकड़ा हो जाएगा? 15,000 होगा, 7,500, 75 गुणा 100 और 7,500, 15,000 होगा। 100 विद्यालय एक एक जिले में बंद भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरे पास 27,964 का एक आंकड़ा था पिछली लिस्ट में, वो कितना सटीक बैठेगा, कितना सही बैठेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक दर्शक को शेयर करनी चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होंगे तो गरीबों के बच्चों का क्या होगा? धन्यवाद, नमस्कार।